जय श्री राधा कृष्ण। हे मेरे ठाकुर जी, आंखें खोलूं तो चेहरा तुम्हारा हो, बंद करूं तो सपने तुम्हारे हो, मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं, मगर लब पर कान्हा नाम तुम्हारा ही हो। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, भगवान के रूप अनेक हैं पर ईश्वर एक ही है। वो पर ब्रह्म सच्चिदानंद एक ही है, पर शायद भगवान के अनेक रूप हमारे लिए ही है, क्योंकि उन्हीं के अनेक रूपों में से कोई एक हमारे मन मंदिर में हमारे इष्ट बनकर विराजमान होते हैं। हमारे लिए वही हमारी दुनिया, प्रेम और भक्ति होते हैं, है ना। कोई छलिया और नटखट कान्हा का दीवाना है, कोई उन्हीं के द्वारकाधीश स्वरूप को पूजता है, कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का दीवाना है, तो कोई दुर्गा देवी के स्वरूप की आराधना करता है, और कोई श्याम प्रेमी है ना। कहने का मतलब है कोई एक स्वरूप हमें हर चीज से ऊपर लगता है, पर अगर देखा जाए तो ईश्वर तो एक ही है। और ये बात श्री जगन्नाथ प्रभु ने तुलसीदास जी को भी समझाई। बहुत सुंदर प्रसंग है। सत्य घटना प्रेम मन और भाव से सुनना। देखो, श्री तुलसीदास जी को कौन नहीं जानता। श्री राम के परम भक्त और श्री रामचरितमानस के रचयिता, प्रसिद्ध रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी का जन्म वाराणसी में हुआ था और उन्हें रामानंदी संप्रदाय के संस्थापक रामानंद स्वामी जी ने गोद लिया था। अच्छा, क्या आपको पता है तुलसीदास जी को रामचरितमानस लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? तुलसीदास जी दिन हो या रात प्रभु राम का भजन हमेशा करते रहते थे। एक रात जब वो भजन करके सो रहे थे तो उन्हें सपना आया। सपने में भगवान शिव ने उन्हें आदेश दिया कि तुम भगवान राम पर एक महाकाव्य की रचना करो। तुलसीदास जी की नींद तुरंत ही टूट गई और उन्होंने अपने सामने भगवान शिव और माता पार्वती को देखा। भगवान शिव ने कहा कि तुम अयोध्या जाकर एक महाकाव्य की रचना करो, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम जिस महाकाव्य की रचना करोगे वो सामवेद की तरह फलवती होगी। कलयुग में भक्त जन इस महाकाव्य को पढ़कर मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। भगवान शिव का आदेश पाकर तुलसीदास जी अयोध्या चले गए। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना का आरंभ अयोध्या में विक्रम संवत 1631 को रामनवमी के दिन किया था। उस दिन ठीक वैसा ही योग था जैसे त्रेता युग में राम जन्म के समय था। रामचरितमानस को लिखने में तुलसीदास जी को 2 साल 7 महीने और 26 दिन का समय लगा था और उन्होंने इसे संवत 1633 के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में राम विवाह के दिन पूर्ण किया था। इसके 7 अध्याय में से 4 अध्याय को उन्होंने काशी में लिखा था। इस दौरान तुलसी घाट पर वो कई सालों तक रुके थे। उनकी खड़ाऊ आज भी तुलसी घाट में महंत परिवार के पास सुरक्षित है। अच्छा, हनुमान चालीसा भी तुलसीदास जी ने ही लिखी थी, वो भी अकबर की कैद में। उम्मीद है आपने वो प्रसंग जरूर सुना होगा। अगर नहीं सुना तो उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, एक बार वो प्रसंग भी सुनना, बहुत आनंदमय है। अब आपको तुलसीदास जी के जीवन का एक बहुत सुंदर अद्भुत प्रसंग बताती हूँ। जब एक राम भक्त मिले जगत के नाथ जगन्नाथ जी से, तब क्या हुआ? अब हुआ क्या, एक बार तुलसीदास जी रोजाना की तरह वाल्मीकि मुनि द्वारा लिखित रामायण पढ़ते समय तुलसीदास जी ने उत्तर रामचरित्र में देखा कि श्री राम ने विभीषण जी को कलयुग में श्री पुरुषोत्तम स्थान मतलब पुरी के पवित्र स्थान में जगन्नाथ जी की पूजा करने का निर्देश दिया था। उसी वक्त किसी ने आकर उनको सूचना दी कि भगवान श्री राम उन्हें पुरी जगन्नाथ जी में दर्शन देंगे। अब तुलसीदास जी को इस बात का यकीन नहीं हुआ, लेकिन प्रभु के दर्शन की लालसा में वो खुद को रोक नहीं पाए और पुरी जगन्नाथ जी की तरफ चल दिए। महीनों की कठिन और थका देने वाली यात्रा के बाद जब वो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो मंदिर में भक्तों की भीड़ देखकर बहुत प्रसन्न मन से वो मंदिर में अंदर गए। उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन किए, पर
कहीं उन्हें श्री राम नजर नहीं आए। अब जगन्नाथ जी का दर्शन करते ही उन्हें कुछ धक्का सा लगा। वो तो थोड़ा निराश हो गए, विचार करने लगे कि ये बिना हाथ पांव वाले लकड़ी के विग्रह हमारे इष्ट तो नहीं हो सकते। वो सोच ही रहे थे कि भला ये जगत में सबसे सुंदर और नेत्रों को सुख देने वाले मेरे इष्ट श्री राम कैसे हो सकते हैं। अब देखो, हर किसी को अपने इष्ट ही सबसे प्यारे लगते हैं। बहुत भक्तों में तो इस चीज़ को लेकर मतलब बहुत बहस भी हो जाती है ना। राम भक्तों को लगता है कि श्री राम सबसे प्यारे, कृष्ण भक्तों को लगता है कि कृष्ण से सुंदर कोई नहीं, है ना। ये होता है, ये बहुत नॉर्मल है और ये प्रेम की बात है, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। अब तुलसीदास जी भी यही सोचने लगे, हमारे इष्ट के हाथ में तो धनुष बाण है, वक्षस्थल सिंह जैसा चौड़ा है, लंबी लंबी भुजाएं हैं। अब इस तरह सोच के मन में दुखी होकर वो मंदिर से बाहर निकल गए। दूर एक पेड़ के पास जाके वो बैठ गए और सोचने लगे कि हाय, इतनी दूर आना यूं ही व्यर्थ हुआ, क्योंकि बड़ी कठिन यात्रा कर आए थे। और वो सोच रहे हैं, क्या गोल आकार नेत्रों वाले हस्तपद विहीन दारूदेव मेरे राम हो सकते हैं क्या? कदापि नहीं, कदापि नहीं। अब रात बहुत हो गई थी और वो बहुत थके हुए थे, क्योंकि जैसे ही आए थे आते वो सीधा दर्शनों के लिए चले गए थे। भूखे थे, प्यासे थे, बिल्कुल अंजल का उन्होंने एक दाना तक नहीं ले रखा था और इतनी भयंकर यात्रा कर रखी थी ना कि उनका अंग अंग टूट रहा था, दुख रहा था। ऊपर से मन में निराशा थी, तो तन दुखी था, दिमाग परेशान था और मन तो मतलब समझो पूरा ही बेचैन था। अचानक उन्हें कुछ आहट सी सुनाई दी। वो ध्यान से सुनने लगे तो आवाज आ रही थी, अरे यहाँ पे तुलसीदास कौन है, अरे यहाँ पे तुलसीदास कौन है। कोई एक छोटा बालक हाथों में थाली लिए पुकार रहा था। अब तुलसीदास जी ने उस बालक को जब देखा तो वो सोचने लगे कि शायद किसी ने पुजारियों को बता दिया होगा कि तुलसीदास जी आए हैं दर्शन करने, इसीलिए शायद किसी पुजारी ने अपने बालक के हाथ हमारे लिए भोजन भेजा है। अब वो उठे और बोले, हाँ भाई, मैं हूँ तुलसीदास। तो बालक उनके पास आया और बोले, अरे आप यहाँ हैं, मैं तो पूरी कितनी देर से आपको सब जगह खोज रहा हूँ। तो बालक ने कहा, लीजिए, मैं आपके लिए जगन्नाथ जी का महाप्रसाद लेकर आया हूँ। अब तुलसीदास बोले, बेटा कृपा करके इसे वापस ले जाओ। अब वो बालक एकदम हैरानी से बोला, आश्चर्य की बात है, जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। मतलब जगन्नाथ जी के महाप्रसाद के लिए तो हर कोई हाथ फैला के रखता है और वो भी स्वयं महाप्रभु ने भेजा है और आप इसे अस्वीकार कर रहे हो, इसका कारण क्या है? तो तुलसीदास जी बोले, अरे भैया, मैं बिना अपने इष्ट को भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करता और फिर ये जगन्नाथ जी का झूठा प्रसाद, इसे मैं अपने इष्ट को तो समर्पित नहीं कर सकता। तो अब बताओ ये मेरे किस काम का है? अब बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बाबा, आपके इष्ट ने ही तो भेजा है। तुलसीदास जी बोले, अरे वो हस्तपद विहीन दारू मूर्ति मेरे इष्ट नहीं हो सकते हैं। तुलसीदास जी की बात सुनकर वो बालक ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ये बताइए कि फिर आपने रामचरितमानस में जो एक उनका रूप का वर्णन करते हुए पद लिखा था वो कैसे लिखा था? रामचरितमानस में एक पद आता है, बिनु पद चलहि सुनहु बिनु काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना। आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्रत बड़ जोगी। तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रहे घान बिनु बास अशेषा। असी सब भ्रांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। अब आप बताओ ये पद आपने कैसे लिखा? अब बालक ने जब ये बात पूछी तो तुलसीदास जी तो उसका चेहरा देखने लगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस पद का मतलब है कि वो जो हमारे इष्ट हैं वो बिना ही पैर के चलते हैं, बिना ही कान के सुनते हैं, बिना ही हाथ के नाना प्रकार के काम करते हैं, बिना मुंह के, बिना जिह्वा के सारे रसों का आनंद लेते हैं और बिना वाणी के ही बहुत योग्य वक्ता हैं। वो बिना शरीर के ही स्पर्श करते हैं,
आंखों के बिना ही देख लेते हैं और बिना नाक के सब चीज़ों को ग्रहण कर लेते हैं, गंध को मतलब सूंघ लेते हैं। उस ब्रह्म की करनी सभी प्रकार से ऐसी अलौकिक है कि जिसकी महिमा कही नहीं जा सकती है। ये दोहा बाल कांड के पद 117 में है, जहां पर शिवजी और पार्वती जी का संवाद चल रहा था। अब बालक की ये बात सुनकर तुलसीदास जी को अपने स्वयं का लिखा पद और उसका भाव याद आ गया। उस समय तुलसीदास जी की भाव भंगिमा देखने लायक थी। आंखों में आंसू, मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। थाल रखकर वो बालक बोला, मैं ही राम हूं, मेरे मंदिर के चारों द्वार पर हनुमान का पहरा है। विभीषण नित्य मेरे दर्शन को आता है, कल सुबह तुम भी आके दर्शन कर लेना। और ये कहकर सामने खड़ा खड़ा वो बालक अदृश्य हो गया। और तुलसीदास जी जैसे एकदम सपने से जगे हों, उन्होंने देखा सामने कोई भी नहीं है, चारों ओर सन्नाटा। और अभी कुछ देर पहले तो ऐसे था जैसे चारों ओर घंटियां बज रही हो, वीणा मृदंग की आवाज आ रही हो, और बालक के गायब होते ही सब बंद। अब उनको एक बार तो ये भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कोई स्वप्न देखा है या मैं ये जो घटना ये जागृत अवस्था में हुई है, बट सामने उन्होंने देखा कि खाने का थाल रखा था। तुलसीदास जी की स्थिति ऐसी कि रोमावली रोमांचित थी, नेत्रों से अश्रु अविरल बह रहे थे और शरीर की जैसे उनको कोई सुध ही ना हो। उन्होंने बड़े ही प्रेम से प्रसाद ग्रहण किया। सुबह जब हुई तब तुलसीदास जी महाराज दर्शन करने के लिए वापस मंदिर में गए। तब उन्हें जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी के स्थान पर श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी की भव्य झांकी के दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की और जो उसके मन मंदिर में बैठे थे उसी झांकी में दर्शन दिए। तुलसीदास जी वही माफ़ी मांगने लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे कि वो उन्हें माफ़ कर दे, क्योंकि वो उन्हें पहचान ही नहीं सका और रामचरितमानस में लिखे अपने संस्करण का उनको स्वयं एहसास ही नहीं हुआ। तुलसीदास जी दर्शनों के बाद संतुष्ट हो गए थे और पुरी में परब्रह्म जगन्नाथ जी में भगवान रामचंद्र के दर्शन की उनकी यात्रा पूर्ण हो गई थी। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी वो स्थान तुलसी चौरा नाम से विख्यात हुआ। वहां पर तुलसीदास जी की पीठ बड़छत मठ के रूप में प्रतिष्ठित है। जय जगन्नाथ जी। देखा आपने कैसी सुंदर, अद्भुत, सुंदर सत्य घटना है। इस घटना के बाद तुलसीदास जी का प्रेम भाव और विश्वास अपने इष्ट पर और अधिक प्रबल हो गया और अधिक मजबूत हो गया। अब आप बताओ, इस प्रसंग को सुनकर आपके मन में क्या भाव आ रहा है? जल्दी से कमेंट करो। अब अपने कान्हा के लिए 2 शब्द। मेरे सांवरे, मेरी जिंदगी में तेरे सिवा और किसी का भी जिक्र कहा। तू है जो साथ मेरे, तो मुझे किसी और बात की फिक्र कहा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, मेरी सांवरी सरकार की जय, मेरे श्यामा श्याम की जय। अगर ये सत्य घटना पसंद आई, प्रभु की बात समझ आई, भक्ति, प्रेम और विश्वास बढ़ा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।